अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम ताहिर है और मेरी बड़ी बहन जिसका नाम सिद्रा है, उसकी उम्र 25 साल है और वो अभी तक कमारी है। वो रोज़ बाजार से ताज़ा मछली लेकर आती और कमरे में चली जाती। 2 घंटे बाद जब वो कमरे से बाहर निकलती वो अपनी टांगें खुली करके और लंगड़ा लंगड़ा कर चलती थी। जब मैं उसको चलते हुए देखता तो मैं बहुत हैरान और परेशान होता। एक दिन मैंने ये राज मालूम करने के लिए अपनी बीवी को अपने बहन के कमरे में छुपा दिया। थोड़ी देर बाद मेरी बीवी भी टांगें खुली करके और लंगड़ा लंगड़ा कर चलती हुई नजर आ रही थी। जब मैंने अपनी बीवी से पूछा तो प्यारे दोस्तों, वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि ऐसी ही दिलचस्प स्टोरी सुनने के लिए शौकीन हज़रात हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही दिलचस्प वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहें। मेरा नाम ताहिर है और मेरी उम्र 20 साल है। अभी नई नई मेरी शादी हुई है। मेरी शादी को तकरीबन 3 माह हुए हैं। हम 4 बहन भाई थे, 2 मेरी बहनें और 2 भाई हैं। मेरा अब्बू शहर में फ्रूट की रेहड़ी लगाता है। मेरी अम्मी कपड़े सिलाई करने का काम करती है। वो मोहल्ले के काफ़ी सारे घरों के कपड़े सिलाई करती है। जब हम छोटे थे तो हमारे अम्मी और अब्बू ने हमें खूब मेहनत मजदूरी करके पाल पोस कर जवान किया। मेरी 2 बहनें वो हम दोनों भाइयों से बड़ी थी। एक भाई मुझसे छोटा था। मेरी बड़ी बहन का नाम सिद्रा था और छोटी बहन का नाम नगमा था। नगमा बचपन से ही बहुत तेज और चालाक थी, लेकिन मेरी बहन सिद्रा सादा, शरीफ और सीधी सादी थी और चुपचाप रहती थी, ज्यादा बोलती नहीं थी। अगर हमारे घर कोई रिश्तेदार भी आ जाते तो मेरी बड़ी बहन सिद्रा उनके साथ भी ज्यादा बातचीत या फ्री नहीं होती थी, लेकिन मेरी छोटी बहन नगमा से तो सारे चालू थे क्योंकि वो बहुत हंसी मजाक करती थी। मेरी बड़ी बहन सिद्रा ने मैट्रिक के उसके बाद वो घर में रहने लगी, लेकिन मेरी छोटी बहन नगमा को पढ़ने का बहुत शौक था क्योंकि वो आर्मी में जाना चाहती थी, इसलिए वो खूब पढ़ रही थी। जब मेरी छोटी बहन नगमा की उम्र 18 साल की हुई तो उस वक्त मेरी बहन नगमा 14वीं क्लास के पेपर दे रही थी। अब मेरी बहन नगमा जवान हो चुकी थी और उसका कद बढ़ना रुक गया था। नगमा इस बात से बहुत परेशान थी कि मेरी पढ़ाई का क्या फायदा जब मेरा कद ही छोटा रह गया तो आर्मी में मुझे भर्ती नहीं करेंगे। शायद नगमा की किस्मत में आर्मी में जाना नहीं था। नगमा ने कद बढ़ाने वाली बहुत सी अद्वियात इस्तेमाल की, लेकिन उसका कद छोटा रह गया, जिसकी वजह से वो आर्मी में सिलेक्ट न हो पाई। इस बात का नगमा को बहुत ज्यादा दुख था और परेशान थी, लेकिन हमने उनको समझाया कि शायद तुम्हारी किस्मत में आर्मी में जाना ही नहीं था। उसके बाद मेरे मामू के लड़के के साथ नगमा की शादी होगी, क्योंकि एक बार अम्मी और अब्बू ने सिद्रा से कहा कि तुम्हारे मामू का बड़ा बेटा जो सऊदीया में होता है, क्या उसके साथ तुम्हारी शादी कर दे। तो सिद्रा ने कहा कि नहीं, अभी मुझे शादी की कोई जरूरत नहीं है। जब मेरा दिल शादी करने को होगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगी। आप पहले नगमा की शादी कर लें क्योंकि वो भी जवान है। मेरी तो खैर नगमा की शादी हो गई। नगमा का शोहर यानी मेरे मामू का बेटा नगमा को लेकर अपने साथ सऊदीया चला गया। नगमा अपने शोहर के साथ वहां पर सेटल हो गई। अब नगमा के पास 2 बच्चे हैं। उसके बाद मेरा नंबर था। मैंने अपनी अम्मी से कहा कि मैं आपकी बड़ी बेटी हूँ, बड़ी बेटी की आरजू के साथ शादी करना चाहती हूँ। मैं और आरजू एक दूसरे को 14 साल की उम्र में पसंद करने लगे थे। आरजू मेरी हम उम्र थी, खूबसूरत थी, जवान थी और पढ़ी लिखी थी और इसमें कोई गलत भी नहीं था। बहुत शरीफ और सीधी सादी लड़की थी। हम दोनों की ख्वाहिश थी कि अल्लाह करे हम दोनों की शादी हो जाए। जब मैंने अपनी अम्मी से आरजू की बात की तो मेरी अम्मी बहुत खुश हुई और उसने कहा कि ठीक है बेटा, मैं तुम्हारी खाला से आरजू का रिश्ता मांगती हूँ और मुझे उम्मीद है कि वो तुम्हारे लिए रिश्ता दे देंगे क्योंकि तुम भी पायलट बनने का कोर्स कंप्लीट करने वाले हो। एक हफ्ते बाद मेरी अम्मी और अब्बू मेरी खाला के घर चले गए। मेरी खाला इसी शहर में रहती थी, तकरीबन आधे घंटे का सफर था। मेरी खाला का घर आ जाता था। मेरे अब्बू और अम्मी ने जाकर खाला से बात की कि आरजू और ताहर एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसलिए मैं आरजू को अपनी बेटी बनाने आई हूँ। मेरे खालू भी बहुत अच्छे इंसान थे। मेरी खाला ने कहा कि मेरी बहन ठीक है, आप आए हैं, मुझे इस बात की बहुत खुशी है, लेकिन मेरी बेटियों का फैसला मेरा शोहर ही करेगा। वो जो कहेगा मैं उसके हुक्म की तामील करूंगी। मेरी अम्मी ने अपनी बहनों यानी मेरे खालू से कहा कि आप क्या कहते हैं। तो मेरे खालू ने कहा कि मुझे कोई एतराज नहीं है, ताहिर अच्छा लड़का है और शरीफ है, हमें बहुत पसंद है। अगर ये दोनों आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं तो मैं इस बात में कोई एतराज नहीं है। अम्मी ने जब आकर ये खुशखबरी मुझे सुनाई तो मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ। मैंने फौरन आरजू को फोन किया और उसको मुबारकबाद दी। आरजू ने मुझे भी मुबारकबाद दी। हम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा खुश थे। मैंने उससे पूछा कि अब शादी कब करनी है, तो आरजू ने कहा कि जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो उस वक्त हम शादी कर लेंगे। मेरा पायलट बनने का कोर्स तकरीबन 3 महीने बाद कंप्लीट हो जाना था, तो मैंने आरजू से कहा कि ठीक है, 3 महीने बाद मैं अपनी अम्मी और अब्बू से कह दूंगा, वो हमारी शादी कर देंगे। तो आरजू ने कहा बिल्कुल ठीक है, आप पहले पायलट बनकर आ जाएं, उसके बाद शादी कर लेंगे। 3 महीने बाद मेरा पायलट बनने का कोर्स कंप्लीट हो गया और मुझे पायलट का सर्टिफिकेट मिल गया। जब मैंने आकर वो सर्टिफिकेट अपनी अम्मी और अब्बू को दिया तो वो बहुत ज्यादा खुश हुए। मेरी बड़ी बहन सिद्रा भी इस बात को लेकर बहुत ज्यादा खुश हुई। सिद्रा ने मुझे मुबारकबाद दी कि भाई आपको मुबारक हो, आप पायलट बन गए हैं। घर आते ही मैंने अपनी नौकरी के लिए अप्लाई कर दिया और अपनी अम्मी और अब्बू से कहा कि आप खाला के यहाँ जाकर मेरी और आरजू की शादी की तारीख तय करके आ जाएं। मेरी अम्मी और अब्बू खालू और खाला के घर के और शादी के दिन तय करके आ गए। 15 दिन बाद मेरी शादी थी। मैं और आरजू अपनी शादी को लेकर बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि हम एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा प्यार करते थे और इस बात से बहुत बेताब थे कि कब हमारी शादी हो।
15 दिन बाद मेरी शादी हो गई। आरजू जब दुल्हन बनकर मेरे घर आई तो वो किसी परी से कम नहीं लग रही थी। हमारी सुहागरात की रात को मैंने आरजू को मुंह दिखाई का गिफ्ट दिया और फिर हम अपने कमरे में चले गए। हम एक दूसरे को हासिल करके बहुत ज्यादा खुश थे। हम दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे की खुशी का बहुत ख्याल रखते थे। मेरा छोटा भाई हॉस्टल में होता था। वो तकरीबन 6 महीने बाद ही घर वापस आता था। उसने भी हॉस्टल में एक लड़के के साथ सेटिंग की हुई थी और वो भी एक दूसरे को पसंद करते थे। वो लड़की हमारी बरादरी से तो नहीं थी लेकिन थी बहुत अच्छे खानदान से। मेरे बड़े भाई ने मुझे अपनी इस दोस्त के साथ बारे में मुकम्मल कहानी बताई हुई थी और मुझसे कहता था कि मैं अब्बू से बात नहीं कर सकता, मुझसे इतनी हिम्मत नहीं है, प्लीज भाई ताहिर आप ही मेरी मदद कर दो, आप अब्बू से मेरी और उसकी शादी की बात कर दी। मैंने उसको हौसला दिया और कहा आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लो, उसके बाद मैं तुम्हारी उसी के साथ शादी करवाऊंगा जिसे तुम पसंद करते हो। मेरे छोटे भाई ने कहा कि ताहिर भाई सच कह रहे हो। मैंने उसे कहा बिल्कुल सच है, लेकिन हमारे घर में एक बात हमें बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी क्योंकि मेरी बड़ी बहन सिद्रा की उम्र 25 साल हो चुकी थी और वो बहुत ज्यादा खूबसूरत और जवान लड़की थी। जब मेरी अम्मी और अब्बू सिद्रा से शादी की बात करते तो सिद्रा ने मना कर देती। हम सबको सिद्रा की शादी ना करने की समझ नहीं आ रही थी। आखिर सिद्रा के साथ क्या मसला है? हमने बहुत बार सिद्रा से इस बात को मालूम करने की कोशिश की कि शादी ना करने की आखिर वजह क्या है, ये तो बता दो। तो सिद्रा कहती कि नहीं कोई वजह नहीं है, बस अभी तक मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूँ, जब शादी करनी होगी तो मैं आपको बता दूंगी। लेकिन 1 साल पहले मेरी बहन सिद्रा के अंदर एक आदत पैदा हो गई थी कि वो रोज शाम को बाजार जाती और 2 ताज़ा मछलियां लेकर आती और सीधी अपने कमरे में चली जाती थी। हमें से कोई भी बाजी सिद्रा के कमरे में नहीं जाता था। वो हमेशा अपने दरवाजे को लॉक लगा कर रखती थी। मैं सिद्रा बाजी के रोज मछली लाने पर बहुत हैरान था क्योंकि आप ही को पता था कि मछली बहुत ज्यादा गर्म होती है और मेरी बाजी बहन मुसलसल 1 साल से रोजाना 2 ताज़ा मछलियां लेकर अपने कमरे में जाती थी। एक दिन जब मेरी बहन मछली लेकर अंदर जाने लगी तो 2 घंटे बाद अपने कमरे से बाहर निकली तो वो लंगड़ा लंगड़ा कर चल रही थी। जब मैंने अपनी बहन को ऐसे चलते हुए देखा तो मैं बहुत हैरान और परेशान हुआ कि आखिर मेरी बहन मछली के साथ अंदर क्या करती है जो लंगड़ा कर चल रही है। मुझे इस राज को जानने का तजस्सुस पैदा हो गया। एक दिन मैंने अपनी बहन आरजू से कहा कि तुम मेरी बहन सिद्रा के कमरे में जाकर छुप जाओ और जब वो मछली लेकर अंदर जाए तो देख कर बताना वो क्या करती है। मेरी बीवी आरजू सिद्रा के आने से पहले उसके कमरे में जाकर छुप गई। मेरी बहन सिद्रा जब 2 मछलियां लेकर अपने कमरे में गई तो उसके 2 घंटे बाद मेरी बीवी आरजू भी मेरी बहन सिद्रा के कमरे से लंगड़ा कर चलती हुई बाहर आ रही थी। जब मैंने आरजू को लंगड़ाते हुए देखा तो मेरी तो जान ही निकल गई। जब आरजू मेरे पास आई तो मैंने आरजू से पूछा कि बताओ अंदर क्या हुआ है और तुम भी सिद्रा की तरह लंगड़ा कर क्यों चल रही हो। तो मेरी बीवी ने कहा कि हौसला करो, मैं तुम्हें सच बताती हूँ। मेरी बीवी ने बताया कि जब तुम्हारी बहन 2 बच्चियां लेकर कमरे के अंदर जाती है तो उनको अच्छी तरह से साफ सफाई करके पकाती है और फिर वह सब खा जाती है। मैं भी उसी के कमरे में छुपकर उसे देख रही थी तो अचानक सिद्रा बाजी ने मुझे देख लिया तो उसने कहा आरजू आ जाओ तुम भी मछली खा लो। मैंने भी वो मछली खाई और जब मैं बाहर निकलने लगी तो मछली का एक कांटा मेरे पाँव में लग गया है क्योंकि सिद्रा के कमरे के अंदर मछलियों के बहुत सारे कांटे बिखरे हुए हैं। इसलिए जब सिद्रा बाजी अपने कमरे से बाहर निकलती है तो उसके पाँव में भी कांटा वगैरह लग जाता है जिसकी वजह से वो लंगड़ा लंगड़ा कर चलती है और मसला कोई नहीं है। और मैंने बाजी से पूछा कि आप 1 साल से मुसलसल मछली खा रही है, ये तो बहुत ज्यादा गर्म होती है। तो बाजी सिद्रा ने कहा कि मुझे मछली के अलावा कुछ और खाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मेरी मजबूरी है मछली खाना क्योंकि मुझे मछली बहुत ज्यादा पसंद है। तो नाज़रीन ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।